हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर अवसर के लिए। परमेश्वर ने आज का दिन हमें दिखाया और अभी हम देखेंगे भजन संहिता 10 और जो 10 का 1 से लेकर 10 तक हमने पिछले वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया है, आप देख सकते हैं। और आज हम देखेंगे भजन संहिता 10 का 11 से लेकर 18 आयत तक। और जो भजन संहिता 10 है वो दाऊद ने लिखा है और दाऊद इस भजन संहिता में हमें बताता है कि परमेश्वर जो है अनंत काल का परमेश्वर है ना। उसको परमेश्वर के न्याय के ऊपर पूरा भरोसा है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि एक दुष्ट व्यक्ति वो क्या सोचता है कि ना तो कोई न्याय है और ना ही कोई लेखा होगा, है ना। वो तो खुद तो पाप करता ही है और औरों को भी ये इसी प्रलोभन में रखता है कि कोई न्याय नहीं है, कोई लेखा नहीं है। और जो लोग दुष्ट के चलाए चलते हैं वो लोग अनजान हैं, है ना। परमेश्वर के न्याय से वो अनजान हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो जान के भी अनजान हैं। लेकिन प्रियो, जल्द ही वो समय आएगा जब परमेश्वर सबका न्याय करेगा। अभी हम 11वीं आयत हम अभी देखते हैं। इसमें लिखा है कि वह अपने मन में सोचता है कि ईश्वर भूल गया और वह अपना मुंह छिपाता है, वह कभी नहीं देखेगा। जो लोग शैतान के जाल में फंस जाते हैं वो सोचते हैं कि परमेश्वर तो हमें भूल गया है। शैतान को भी ये लगता है कि परमेश्वर इनकी सुधि नहीं लेगा, अब तो ये लोग मेरे जाल में फंस गए हैं। वो परमेश्वर को हमसे बेहतर जानता है, फिर भी पता नहीं क्यों उसको ये गलतफहमी रहती है कि वो जीत जाएगा, है ना। प्रियो, वो तो पहले से ही हारा हुआ है, वो जानता है इस बात को, फिर भी वो कोशिश में लगा रहता है और हम ही लोग उसको मौका भी देते हैं, है ना। बिना हमारी मर्जी के शैतान हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। अगर हम परमेश्वर के हथियारों को बिना पहने उसके सामने जाएंगे तो ये हमारी गलती है ना। हम शैतान को अवसर दे रहे हैं क्योंकि वो तो हमेशा पूरी तैयारी के साथ रहता है। क्या हम उसका सामना करने के लिए हमेशा इसी तरह हम तैयार रहते हैं? 12वीं आयत में लिखा है कि उठ हे यहोवा, हे ईश्वर, अपना हाथ बढ़ा और दीनों को ना भूल। प्रभु का भय मानने वाला, प्रभु पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति कभी भी घोर समस्या में, कितनी भी गहरी समस्या में क्यों ना हो, है ना, वो सीधा क्या करेगा? वो सीधा परमेश्वर को ही पुकारेगा, परमेश्वर को ही दुहाई देकर वो पुकारेगा। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को हाथ बढ़ाकर उसकी सुरक्षा भी करता है और सच में परमेश्वर कभी नहीं भूलता है ना। शैतान को गलतफहमी हो सकती है लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलता है। तभी इस भजन संहिता में भजनकार भी बोलता है कि हे परमेश्वर, उठ और अपना हाथ बढ़ा और दीनों को ना भूल। सिर्फ परमेश्वर ही है जो हमें उस बहेली के जाल से हमें बचाने की ताकत रखता है। और अभी हम भजन संहिता 91 में भी लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। और 13 आयत में लिखा है कि परमेश्वर को दुष्ट क्यों तुच्छ जानता है और अपने मन में कहता है कि तू लेखा ना लेगा। जो लोग शैतान के चलाए चलते हैं वो उनका जो मानना है कि कोई न्याय नहीं है, कोई परमेश्वर है ही नहीं, है ना। उन्होंने तो रुपए पैसे को ही सबसे बड़ा बना दिया है, वही उनके लिए परमेश्वर है ना। कि जो कुछ भी चाहे वो पैसे से वो खरीद सकते हैं। वो ये नहीं जानते हैं कि जब न्याय का दिन आएगा, जब यीशु मसीह का सेकंड कमिंग होगा तो हमारा रुपया पैसा कुछ भी काम नहीं आएगा। वो उद्धार को उस रुपए पैसे से नहीं खरीद पाएंगे। प्रियो, वो आज परमेश्वर की ओर अपने मन को नहीं फिरा रहे हैं और मन में उन्होंने ठान लिया है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, कोई लेखा ही नहीं है ना। वो परमेश्वर के न्याय से नहीं डरते हैं ना। हमने 4थी आयत में भी देखा भी, जब उन्हें न्याय का डर ही नहीं है तो दुष्ट लोग और भी अधिक पाप में गिरते रहते हैं क्योंकि उन्हें तो परमेश्वर का कोई डर है ही नहीं। और 14वीं आयत में लिखा है कि तूने देख लिया है कि क्योंकि तू उत्पात और उत्पीड़न पर दृष्टि रखता है ताकि उसका पलटा अपने हाथ में रखे, लाचार अपने तीर को तेरे हाथ में सौंपता है और अनाथों का तू सहायक
रहा है। भजनकार यहाँ पर परमेश्वर से कहता है कि हे मेरे परमेश्वर, तूने देख लिया है कि दुष्ट मनुष्य वो क्या मन में सोच के बैठा हुआ है कि वो कोई परमेश्वर है ही नहीं, कोई न्याय नहीं है। एक दुष्ट व्यक्ति यही सोचता है, उसका यही विश्वास है। लेकिन सच तो ये है कि तूने हर एक पल उसको भी देखा है ना, एक लाचार को भी देखा है और उस दुष्ट को भी तूने देखा है ना, कि जो दुष्ट के चलाए चलने वाला व्यक्ति कितना भी पाप में गिर जाता है। तूने उसके हर एक छल कपट को भी, तूने उसकी हर एक हेरा फेरी को, जो मनुष्य सोचते हैं कि कोई नहीं देख रहा हमें, वो कुछ भी कहीं पे भी झूठ बोल देते हैं अपने हिसाब से, है ना। प्रियो, हर एक के ऊपर परमेश्वर की दृष्टि है। प्रियो, सभी के हर एक हरकत के ऊपर परमेश्वर यहोवा की दृष्टि हमेशा रहती है। उसका वो पलटा लेगा जब न्याय का समय आएगा। दुष्ट व्यक्ति नहीं जानता, एक दिन परमेश्वर सारी दुष्टता का पलटा लेने वाला है। प्रियो, आज भी समय है। अगर आपके जीवन में अगर कोई पाप है तो उसे आज भी आपके पास मौका है, छोड़ दो। नहीं तो परमेश्वर के हाथों से आपको कोई भी नहीं बचा पाएगा। ना ही आपकी कोई धन दौलत बचा पाएगी, ना ही कोई आपका अपना बचा पाएगा। और लाचार व्यक्ति हर एक परिस्थिति में पहले से ही खुद को क्या करता है, परमेश्वर के हाथों में खुद को सौंप देता है, क्योंकि वो परमेश्वर के न्याय से डरता है। परमेश्वर उसकी सहायता भी करता है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आज आपकी मदद नहीं करता है। आप दीनता से परमेश्वर को पुकारो, वो आज भी स्वर्ग से आपकी मदद करने की ताकत रखता है। और 15वीं आयत में लिखा है कि दुष्ट की भुजा को तोड़ डाल और दुर्जन की दुष्टता को ढूंढ ढूंढ कर निकाल कर, जब तक सब उसमें से दूर ना हो जाएं। प्रियो, जब परमेश्वर के अनुग्रह से आज हम प्रभु में हैं, परमेश्वर ने हमें अंधकार से अलग कर दिया है और अपनी ज्योति में ले लिया है, तो हमारे जीवन से अंधकार के सारे काम पूरी रीति से वो खत्म होने चाहिए। दुष्ट के जो काम है अब हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। दुष्ट की भुजा को तोड़ डालने के लिए भजनकार कहता है ना। आप ये ना सोचे कि कुछ बातें तो पाप की हमने छोड़ दी हैं, कुछ अभी हमारे जीवन में रहती हैं। नहीं, दुष्ट को पूरी रीति से उसकी एक भी भुजा हमारे अंदर नहीं रहना चाहिए, एक भी दुष्ट का काम हमारे अंदर जीवन में नहीं होना चाहिए। दुष्ट के काम पूरी रीति से ख़त्म होने चाहिए ना। पाप को ढूंढ ढूंढ कर हमें अपने जीवन से ख़त्म करना चाहिए ना। किसी एक छोटे से पाप की भी वजह से हमारा जो उद्धार है वो व्यर्थ नहीं होना चाहिए, नाश नहीं होना चाहिए। और 16 आयत में लिखा है कि यहोवा अनंत काल के लिए महाराजा है और उसके देश में से जाति जाति के लोग नष्ट हो गए हैं। यहोवा परमेश्वर अनंत काल का परमेश्वर है, महाराज है वो, है ना, और हम उसकी प्रजा हैं। अनंत काल का जो महाराज है वो कौन है? परमेश्वर यहोवा है। वचन यहाँ पर यही कहता है कि उसके देश में से जाति जाति के लोग नष्ट हो गए हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। उसने इसीलिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, पूरी मानव जाति के लिए, सिर्फ किसी ईसाई धर्म के लिए नहीं, है ना। प्रियो, ये धर्म हम ही ने बना दिए हैं। परमेश्वर ने तो आदम और हव्वा को बनाया था, है ना। दो ही जाति परमेश्वर ने बनाया था। वचन में लिखा है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। जो कोई, यहाँ पे लिखा है जो कोई, यहाँ पर ये नहीं लिखा कि किसी एक धर्म का व्यक्ति, है ना, नहीं, किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं यहाँ पे लिखा गया। यहाँ पे लिखा है जो कोई। अगर आप भी अनंत जीवन की प्रजा, अनंत काल की प्रजा बनना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को आप भी ग्रहण करें। तो आज आप निर्णय लें और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें, अपने पापों से पश्चाताप करें और अनंत जीवन के वारिस बने। हो सकता है आपने प्रभु यीशु को ग्रहण भी कर रखा हो, आपका मन फिराव भी हो गया है ना, और आपका प्रियो, अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने अभी ना, आपके अपने भी जो हैं वो नाश ना हो और उनको सुसमाचार सुनाना जो है आपकी जिम्मेवारी है। और आप उन्हें चिताएं, स्वर्ग और नरक के बारे में बताएं, पाप की पहचान कराएं, ताकि आपके अपने भी जब प्रभु यीशु का दूसरा आगमन हो तो वो भी आपके संग हो,
ना कि उस नरक की आग में। कहीं ऐसा ना हो आप तो बच गए लेकिन आपको उस टाइम पछतावा हो कि आपका परिवार जो है नरक में जा रहा है। प्रियो, उन्हें भी नाश होने से बचाना आपकी जिम्मेवारी है। और 17 आयत में लिखा है कि हे यहोवा, तूने नम्र लोगों की अभिलाषा सुनी है, तू उनका मन तैयार करेगा, तू कान लगाकर सुनेगा। जब आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं तो प्रियो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना कान लगाकर सुनता है। वो जीवित परमेश्वर है। वो कोई पत्थर नहीं जो सुनता नहीं, वो बोलता नहीं, वो बोलता भी है। आपके मन की आवाज़ को भी सुनता है। जब हम प्रभु में बने रहकर दीनता के साथ परमेश्वर में जीवन बिताते हैं तो परमेश्वर हमारी अभिलाषाओं को भी सुनकर पूरा करता है, जो हमारे लिए हानि की नहीं होती हैं, है ना। और 18 में लिखा है कि अनाथ और पिसे हुए का न्याय करें, ताकि मनुष्य जो मिट्टी से बना है फिर भय दिखाने ना पाए। जो लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं और आज संसार की रीति से अनाथ हैं या फिर पिसे हुए हैं, दुष्ट लोग क्या करते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं। उनको लगता है कि मार पीट करके, डरा धमका के वो न्यायी बनते हैं अपने आप में, है ना। प्रभु को छोड़ने के लिए बहुत तरह तरह से उनको उकसाते हैं, डराते हैं, उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं कि प्रभु को छोड़ दो, है ना। कुछ दुष्ट लोग तो जो दुष्ट के लिए काम करते हैं वो नहीं जानते कि सच्चा और खरा न्याय जो है वो परमेश्वर यहोवा के हाथों में है। परमेश्वर ने ही मनुष्य को अपने हाथों से मिट्टी से रचा है। वो अपने ही हाथों की रचना से बहुत प्रेम करता है ना। वो जो लोग डराते धमकाते हैं, जेलों में भी बंद करवा देते हैं, वो जानते नहीं कि ये सब कुछ जो है पल भर में नष्ट होने वाला है और फिर उनका जो भय है वो पृथ्वी पर से वो ख़त्म हो जाएगा। फिर वो पछताएंगे, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। प्रियो, अगर अभी भी आप पश्चाताप करते हैं, अपने पापों से मन फिराते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो आपको भी दुष्ट से बचाएगा। परमेश्वर आपको दुष्ट से ज़रूर बचाएगा। आपका भी न्याय परमेश्वर के हाथ में है। ये फैसला आपका है कि आपको क्या करना है, क्योंकि न्याय के दिन फैसला केवल और केवल परमेश्वर यहोवा का ही होगा। और परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।